हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग लवर्स। आज हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है, ये कॉटन लाइनिंग है और ये क्रेप फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने कॉटन लाइनिंग को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। वन साइड हमने अपनी साइड रखी हुई है। अब यहाँ से शोल्डर हम 6 इंच पर रखेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ से 6.5 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ बस्ट की फिटिंग लगाएंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से 9 इंच पर रखेंगे और वेस्ट पर भी हम यहाँ 9 इंच पर ही रखेंगे। अब यहाँ से कमर पर जो हम टक्स लगाएंगे वो हमने 4 इंच पर निशान लगाए हैं। 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हम इन्हें हाफ इंच दोनों तरफ से छोड़ते हुए मार्क लगा देंगे। यहाँ इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन के लिए रखा हुआ है। इस तरीके से कर्व की एक शेप दे देंगे। यहाँ से हम कटिंग कर दी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। मेन फैब्रिक के साथ इसे कटिंग कर इसको रख के हम इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक भी हमने 4 फोल्ड ही लिया हुआ है। वन साइड हमने अपनी तरफ रखी हुई है। इसे सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। इसको हमने पिन से सेट कर लिया। ये जॉर्जेट सिल्क फैब्रिक है तो काफ़ी थिन है, तो ये फिसलता है, इसलिए हमने इसे पिन से सेट किया हुआ है। अब इसकी लंबाई जो है हमने 22 इंच पर रखी है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। आर्म होल हम यहाँ से 7.5 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ से मार्क लगा लेंगे और यहाँ से 2 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। इस तरीके से काफ़ी इजी है स्लीव्स की कटिंग। अब आगे से हम जो मोहरी रखेंगे बाजू की, वो हम 4 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से हम दोनों निशानों के एक आपस में मिला देंगे और 2.5 इंच पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। इस तरीके से दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इस तरीके से दोनों निशानों को हमने यहाँ से मिला दिया है और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको भी हम इस तरीके से दोनों पॉइंट पर हम यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देंगे। हल्का सा, ज़्यादा गहराई में नहीं देना, हल्का सा राउंड शेप देना है। आधा इंच की हम बाजू के अंदर जो गहराई रखते हैं उसके लिए हमने शेप दी है ये। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 पार्ट को हम उठाएंगे, उसमें से हम आगे की गहराई दे देंगे। ये देखिए अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने जो हमने घेर कट करेंगे उसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। इसको हम एक बार फिर से ट्रायंगल शेप में रखेंगे इस तरीके से। कमर आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे और जो भी हमारी लंबाई होगी उसको हम मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए हम इसको गहराई दे देंगे। तो जिस तरीके से मैंने पेपर पे दिखाया हुआ है उस तरीके से हम फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जहाँ कॉर्नर पे कट आता है वहाँ हम फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। और जब खोल के रखेंगे तो हम इस फैब्रिक को वहाँ पे घेर में अटैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके जैसे हमने पेपर पे किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक को भी फोल्ड करके रखेंगे। हमने ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, इसको हमने ट्रायंगल शेप में रखा हुआ है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर हम 8.5 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हल्की सी गहराई देंगे। हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, इसको हल्का सा गोलाई में रखते हुए इस तरीके से हम शेप देंगे इसकी। तरीके से हमने इसे शेप दे दी है। अब जो इसकी लंबाई है वो हम मेज़र करेंगे। लंबाई हम 36 इंच पर रखेंगे, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमारा 37 इंच पर 37.5 इंच पर इसको मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हम ऊपर से टेप को पकड़ते हुए, इंची टेप को पकड़ते हुए नीचे से इस तरीके से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे। इस तरीके से हमारा इक्वल ही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाता है तो हमारा घेर की शेप जो है वो ठीक नहीं आती है। इस तरीके से दोनों साइड में हम टेप को पकड़ेंगे। इस तरीके से हमने गोलाई दे देंगे।
अब इसकी गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा यहाँ कॉर्नर पे फैब्रिक कम है, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड रखेंगे। इसको इसके साथ सेट करते हुए हम आपस में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच का इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ऊपर के पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। नेक की कटिंग हम 2.5 इंच पर रखेंगे ऊपर से, और नीचे की साइड हम यहाँ से 6 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ से गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट हम इससे थोड़ा डार्क डीप रखेंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर दी है। और बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, डीप रखा है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। नेक पे सिलाई लगाने के बाद हम इनको सेट कर लेंगे। अब हम नेक पे कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे। उनको हम इस तरीके से पलट देंगे। ये हमने पलट दिए। दोनों को सीधी साइड रखेंगे और एक लाइनिंग को हम उठाएंगे और उनको आगे की साइड इस तरीके से पलटेंगे। यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारे जॉइंट में जो सिलाई आगे की तरफ दिखती है वो एकदम गुम सिलाई लग जाती है, जिससे सिलाई आगे दिखती नहीं है। और जो हमने आगे टक्स के निशान लगाए थे उन पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इन पर प्लेट्स लगा देंगे। दोनों पार्ट में हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए हमने प्लेट्स लगा ली हैं। इस तरीके से हम अब इसको इस तरीके से फोल्ड रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और आगे के पार्ट में हम गहराई देंगे। 1/2 इंच की हम आगे की साइड में आर्म होल पर गहराई देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने स्लीव्स रखे हैं उनको हम इन पर अटैच कर देंगे। स्लीव्स की जो गहराई होती है वो फ्रंट साइड पर ही रखते हैं। इस तरीके से हम देख लेंगे हमारी गहराई किस तरफ है। तो हम देखेंगे जो हमारी गहराई है वो फ्रंट साइड की साइड रखकर हम इन पे सिलाई कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसका जो घेर है उस पर हमने सिलाई लगा ली थी, उसको हम इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ जो हमारा कॉर्नर है वहाँ हम इसको देखिए हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। अब इन दोनों को हम आपस में रख के दोनों पार्ट पर रख के सिलाई लगा देंगे और नीचे भी हम इसको हेम कर देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। पहले हम इस पार्ट में हम नीचे जो हमने घेर कट किया था उसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको लगाने के बाद जो हमारा क्रेप फैब्रिक था उसको भी हम कट करेंगे। इस तरीके से इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, ठीक है। अब हम कमर का नाप मेज़र करेंगे। इसकी लंबाई हमने 37 इंच पर रखी है। इस तरीके से जो हमारी बन साइड है उसको हम वहाँ से अपनी कमर मेज़र करेंगे। 8.5 इंच पर हमने अपनी कमर को मार्क किया हुआ है। अब वहाँ से इस तरीके से हल्का ए शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फ्रेंड्स कटिंग कर दी है। अब इसको हम नीचे भी, ये जो हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है इसको हम नीचे से इस तरीके से पलटेंगे। आपस में पलटने के बाद हम इसकी पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेंगे। उस साइड भी हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ हम नीचे इस तरीके से इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक डबल बार फोल्ड करेंगे। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको आपस में पलट लेंगे। इस तरीके से हमने इसको पलट के रखा हुआ है। यहाँ हमारी सिलाई है। अब जो हमने लाइनिंग कट के की थी उसको हम इस तरीके से अंदर की साइड इसमें रखेंगे। सेट करके हमने आपस में इसको रखा हुआ है। अब इसके चारों तरफ हम कमर पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा लाइनिंग अटैच हो चुकी है। अब देखिए ये हमारी बन के रेडी है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई हमारी ऊपर की साइड आती है, जिससे अंदर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाती है लाइनिंग। ये देखिए हमारी कोई भी सिलाई, कोई भी धागा बाहर नहीं दिखता है, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाता है।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए आपको हमारी फ्रॉक कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।